तहरीक एतमाद के रोज सुबह तक हमारे 3 बंदे कम थे। शोर शराबा पड़ा हुआ था। वजीर दाखिला शेख रशीद का जियो न्यूज की प्रोग्राम जिरगा में इंकशाफ। कहा कि लोटों को निकालने का अभी मौसम नहीं, 20 बंदे निकाल दें तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत को ज्यादा नस्ला नहीं गिराना चाहिए था, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी सख्त बयान दिया। उसके बाद मैं गया और मैंने कोशिश की कि इस मामले पर पानी डाला जाए। शेख रशीद ने सियासी अफहाम तफहीम की भी हिमायत कर दी। कहा कि वो डायलॉग के हामी हैं। सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट बनने की भी पेशगोई कर दी। कहा कि संजरानी हुकूमत और रियासत दोनों की उम्मीदवार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 वोट हासिल किए। ओहदे पर बरकरार रहने के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार थी। अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट किया। ऐवान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन खुद को आज़ाद इदारा कहता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन को अच्छा करार देने पर सदमा हुआ। ये अच्छा इलेक्शन है तो बुरा क्या होगा। इलेक्शन कमीशन मेहरबानी करे, पाकिस्तान की एजेंसियों से खुफिया ब्रीफिंग ले। उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन में कितना पैसा चला है। करप्ट तरीन आदमी यूसुफ गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीता। जरदारी इसलिए सब पे भारी है कि रिश्वत देता है। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर पैसे खिलाने की मंसूबाबंदी की। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लीगी रहनुमाओं का घेराव, धक्कम बेल। मरियम औरंगजेब से पीटीआई कारकुन की बदतहजीबी। एसर इकबाल को जूता, मुसद्दिक मलिक को थप्पड़ मारा गया। शाहिद खान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक ने भागकर थप्पड़ मारने वाले को पकड़ा और उसकी पिटाई की। हंगामे के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी पार्लियामेंट के बाहर जमा हो गए। दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि आज एतमाद का वोट इनसे लिया गया जिन्हें कल बिकाऊ और पैसे लेने वाला कहा गया। शर्म आनी चाहिए कि आपने गन पॉइंट पर अपने अरकान से एतमाद का वोट लिया है। वजीर आजम को हदफ तनकीद बनाते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। अवामी अदालत में शिकस्त हुई, अवाम का फैसला माने। आपकी सियासी मौत हो चुकी है, तजहीज़ व तकवीन बाकी है। मरियम नवाज की लीगी रहनुमाओं मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और एहसन इकबाल पर हमले की मजम्मत। इमरान खान, उनके स्पीकर और वज़राए आला कब तक कुर्सी पर रहेंगे, ये फैसला पीडीएम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली का मुकाबला कठपुतली नहीं कर सकता। अपोजिशन ने एक सीट जीत कर दिखाया है कि वजीर आजम अक्सरियत खो चुके हैं। वो बुखलाहट और मायूसी का शिकार है। वजीर इत्तलात शबी फराज ने कहा है कि नोट को इज्जत दो का मुंह एक मरतबा फिर काला हुआ। अपोजिशन के बुरे इरादे एक बार फिर जमीन बोस हुए। इमरान खान ने फिर साबित किया कि वो सच्चे, खरे और बहादुर कायद हैं। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मरियम औरंगजेब के साथ बदतमीजी से मुतल्लिक शिकायत की गई तो वो कार्रवाई करेंगे। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर हमले की मजम्मत करनी चाहिए। ताहम वज़ीर आज़म के मावन शहबाज गिल बोले कि एहसन इकबाल पर जूता फेंकना दुरुस्त नहीं, लेकिन नून लीग वाले हमारे कारकुनों के बीच लेने क्या गए थे। उन्होंने पहले कारकुनों को धक्के दिए, बाद में ये सब कुछ हुआ। पार्लियामेंट के बाहर हंगामा राई से पहले की वीडियो सामने आ गई। कुछ दूर पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मुस्लिम लीग नून के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। इस दौरान वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पर जमा पीटीआई के कारकुन अपने प्ले कार्ड लिए वहां पहुंच गए। लीगी रहनुमाओं के अक़ब में खड़े हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी नारेबाजी के दौरान माहौल खराब हुआ और बदमज़गी हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में वजीर आजम के एतमाद के वोट के अमल का जायजा लिया जाएगा। लॉन्ग मार्च और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को चैलेंज किया कि हिम्मत है तो एतमाद का वोट बराह रास्त अवाम से लो। पार्लियामेंट लॉजेस के सामने बदमज़गी पर कहा कि पीटीआई के लुच्चे लफंगे बदमाशों ने शुरफा और मोहतरम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया। इनका जवाब पत्थर से देना जानते हैं।
वजीर आजम इमरान खान से वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। वजीर आजम का हफीज शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में हफीज शेख का अहम किरदार है। वजीर आजम की मुलाकात के बाद हफीज शेख का इस्तीफा न देने का फैसला। एतमाद का वोट लेने पर अरकान कौमी असम्बली की वजीर आजम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से हाथ मिलाया। शेख रशीद का हाथ हवा में उठा रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ गए। तकरीर के बाद ईवान से बाहर निकलते हुए शेख रशीद को थपकी देते हुए साथ चलने लगे। एतमाद का वोट देने के बाद इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आजम पर धीमी धीमी तनकीद। कहा कि तब्दीली सिर्फ नारा नहीं, इरादा भी होना चाहिए। पाकिस्तान को सिक्योरिटी रियासत से फलाही रियासत बनाया जाए। MQM के 100 कारकुन लापता हैं, क्या वजीर आजम से उनका ना पूछें? किसी महज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में लापता करने वाले नहीं होते। आपके साथ इस उम्मीद पर खड़े हैं कि वादे वफा होंगे। GDA की फहमीदा मिर्जा ने कहा कि वजीर आजम के इत्तेहादी रहेंगे, मुतालबात बंद कमरों में उनके सामने रखेंगे। खुदारा ऐवान को आइन के तहत चलाया जाए। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद PTI के अरकान कौमी असम्बली सामने आ गए। जमील अहमद और फहीम खान ने कहा कि अली हैदर से पैसे नहीं लिए। पूछा गया कि स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पर किया, तो बोले कि इस पर पार्टी बयानिया जल्द सामने आ जाएगा। वीडियो किसी के कहने पर नहीं बनाई। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात में पेश होने को तैयार हैं। इमरान खान के सिपाही हैं। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद 4 किरदारों की वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चारों अरकान कौमी असम्बली अताउल्लाह असलम खान, जमील अहमद और फहीम खान ने वजीर आजम से कौमी असम्बली में उनकी चैम्बर में मुलाकात की। वजीर आजम इमरान खान ने चारों अरकान की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। कहा कि आपने बदउनवान अनासिर को बेनकाब किया, आपकी ये कुर्बानी पार्टी हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम ने कहा कि वीडियो देखने के बाद PTI के बयानी को तक़वियत मिलती है कि ये करप्ट हैं। ये लोग हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। सेनेट की नशिस्त हारने की बड़ी वजह भी पैसे का इस्तेमाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज को टेलीफोन। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कल लाहौर में जोहराने की दावत दी, जो बिलावल ने कबूल कर ली। तहरीके इंसाफ ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। दरखास्त में कहा कि अली हैदर गिलानी अरकान असम्बली को रिश्वत देते रहे। मरीम नवाज ने तकरीर में टिकट देने के वादे का एतराफ़ किया। इलेक्शन कमीशन मरीम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वीडियो स्कैनल पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने और अली हैदर गिलानी को नाअहल करार देने की इस्तदा। फैसल वारा का बयान हल्फी वादी नजर में झूठा है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त वो अमरीकी शहरी और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि फैसल वारा ने कभी एक और कभी दूसरी वजह से मामले को तूल दिया। जवाब दाखिल ना करा के केस में ताखिर की। जवाब दाखिल ना कराने पर इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब किया। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। फैसल वारा को दोहरी शहरियत छुपाने और झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई थी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी के मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 1714 केस सामने आ गए। मुस्बत केसों की शरह 4.5% रही। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों बोया और दोसली में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 दहशतगर्द कमांडर भी शामिल। अब्दुल अनीर का ताल्लुक TTP तूफान ग्रुप, जुनेद उर्फ जामिद का ताल्लुक TTP तारिक ग्रुप और खालिक शादीन उर्फ रेहान का ताल्लुक TTP सादिक नूर ग्रुप से था। PCB पीर को PSL मुलतवी होने पर इंक्वायरी का ऐलान करेगा। इंक्वायरी के लिए खुद मुख्तार कमेटी बनाए जाने का इम्कान।
कमेटी में तिब और क्रिकेट से मुतालिक माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। पीर को इंक्वायरी की तरीक़ाकार और अरकान का ऐलान किया जाएगा। पीसीबी शोबाए तिब के सरबराह डॉक्टर सुहेल ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर सुहेल ने पीएसएल में बायो सिक्योर बबल डिजाइन किया था और इस हवाले से तनकीद की जद में थे। और इस्लामाबाद के F9 पार्क में टूरिज्म फेस्टिवल का दूसरा रोज एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए पैराग्लाइडिंग तवज्जो का मरकज।